प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के बाद बिहार की राजनीति सड़कों पर आ गई है। दरभंगा की सभा से शुरू हुई सियासी चिंगारी ने पटना की सड़कों को जला दिया। सदाकत आश्रम के बाहर बीजेपी का मोर्चा कांग्रेस से टकरा गया और फिर शुरू हुआ पथराव, नारेबाजी और सियासी संग्राम। यह है आज का सबसे बड़ा हंगामा, गाली से गदर तक। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के तहत एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मंच से खुलेआम गाली दिए जाने की घटना के वीडियो सामने आते ही बीजेपी में उबाल आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत की राजनीति शुरू की है जो लोकतांत्रिक जीवन को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। गुरुवार को बयान और शुक्रवार को बवाल। गुस्से में लाल बीजेपी ने पटना में विरोध मार्च निकाला। मंत्री, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। नारे लगाते रहे, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनका निशाना था कांग्रेस पार्टी और उसका पटना स्थित मुख्यालय सदाकत आश्रम। जैसे ही बीजेपी का काफिला सदाकत आश्रम के बाहर पहुंचा, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। दोनों पक्ष सामने सामने आ गए। नारेबाजी तेज हो गई, जुबानी जंग हाथापाई में बदली और फिर शुरू हुआ भीषण हंगामा। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थरबाजी की गई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। उन्होंने गुरुवार को एक बयान में कहा, कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस राजद के मन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, वह घोर निंदनीय है। अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों ने बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का भी तिरस्कार किया है। उन्होंने बिहार की परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कोई शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और पटना पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन हालात बेकाबू से बाहर होते देर नहीं लगी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। अफसरों का कहना है कि दोनों ही पार्टियों को शांति बनाए रखने की चेतावनी दी गई। बावजूद इसके झड़प हुई। अब वीडियो फुटेज और बयान को लेकर जांच की जा रही है। मैं बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री का अपमान सुनियोजित था। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर बवाल फैलाने का आरोप लगाया है। दोनों ही पार्टियां अब इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। अब सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री पर निजी हमला राजनीति में स्वीकार्य हो गया है और क्या विरोध का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? दोनों ही सूरतों में लोकतंत्र को चोट पहुंचती है। बिहार की सड़कों पर आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ दो पार्टियों का टकराव नहीं, ये उस राजनीतिक भाषा और बर्ताव की पोल खोलता है जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आगे की तस्वीरें और अपडेट्स के लिए बने रहिए राजीव टाइम के साथ।